अकू सर, मैं आपके पास में आऊंगा कि एक बात जो सुकांता मजूमदार ने कही हुई थी कि भाई इस बार पार्टी बहुत सीरियसली इलेक्शन लड़ रही थी, और ये बात है, मतलब पश्चिम बंगाल के नेताओं का ये मानना है कि पिछला जो चुनाव था वो पार्टी हवा में लड़ रही थी। 77 सीटें आई तो पहली बार लगा कि पार्टी जमीन पर खड़े होकर के चुनाव लड़ पा रही है। सहमत है इस बात से आप? बिल्कुल सही है। और इस बार 77 क्या, मुझे तो ऐसा लगता है, अभी वैसे आपने पूछा नहीं लेकिन फिर भी ये है कि जो स्थितियां, जो लड़ाई का क्रम था, जिस तरीके से रणनीति बनी, जिस तरीके से मारपीट हुई है, जिस तरीके से डेस्परेशन ममता के दिखे हैं, उससे ये तो साफ लग रहा है कि 120 130 तक तो ये पहुंच रहे हैं। उसके बाद कैसी स्थिति होगी, कहाँ जाएगा, कितना 150 के आसपास के, थोड़ा से कम का जो आंकड़ा है, वहाँ पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वो कौन पार करेगा, ये अभी मुश्किल है कह पाना। इसके लिए तो आज भी क्या, हमें 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस का परफॉर्मेंस दोनों चरणों में अगर मैं सीट गिनने जाऊं तो 0। इस बार क्या उम्मीदें हैं? वोट परसेंटेज 1.61, 142 सीटों में, मैं सेकंड फेज की बात कर रहा हूं। क्या वोट प्रतिशत आप सुधारेंगे, या सीटें जीतेंगे, या सरकार बनाएंगे? प्रत्युष भाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 से 77 जी, तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 से 77, वो सरकार बनाएंगे, वो 300 सीट लाएंगे। और लोकतंत्र में आप लोग, जो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, लगातार जनता के बीच में है, 294 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप 0 लाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? भाई आप लोग हाकिम मत बनिए ना, जज मत बनिए। नहीं, जज क्यों बनते हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, हम जज नहीं बन रहे हैं। जनता नहीं, हम जज नहीं बन रहे हैं। हमने सुरेंद्र राजपूत जी, अरे सुनिए ना, सुरेंद्र राजपूत जी, जब आप मुस्कुराते हैं बहुत अच्छा लगता है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप एक बचे हुए प्रवक्ता है। मैंने सुकांता मजूमदार से पहला सवाल ये किया था, इस फेज में मात्र 18 सीटें, कितनी लाइएगा? मैं आपसे सीटों के आधार पर पूछ रहा हूं। 0 था, आप सरकार बनाएंगे, सीट लाएंगे, या क्या होगा, ये मैंने पूछा। वो कहते हैं ना प्रत्युष भाई कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जनता के फैसले को पहले से मत आप जज कीजिए, मिस जज हो जाएगा। हम लोग अभूतपूर्व काम करने जा रहे हैं, इस बार आपको हम सबको चौंकाएंगे, हम अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। निश्चित तौर पर मिसरूलिंग जो केंद्र सरकार की है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस चुनाव को 2 तरफा बनाने की एक कुत्सित प्रयास किया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से एक जालिम अधिकारी को लेकर के लोग बताते हैं, अजय पाल शर्मा को, पूरी तरीके से वहाँ की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है। सारी चीजों का जवाब बंगाल की जनता आपको देगी। तो सरकार बना रही है, कायदे से। देखिए, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने आपसे पूछा, आप सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, मैंने इसलिए पूछा आप सरकार बना रहे हैं क्योंकि टीएमसी दावा ठोक रही है, 4थी बार टीएमसी सरकार, बीजेपी कह रही है इस बार परिवर्तन, हम सरकार बना रहे हैं। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, आप ऐसा दावा कर रहे हैं? देखिए, हम सरकार बना रहे हैं या नहीं? हम चुनाव बहुत, देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से, हम जनता की भावना और जनता के सवाल का जिसका जवाब जनता दे सकती है, और 4 तारीख को आएगा। इसी वजह से हम आपके किसी भी एग्जिट पोल में भी नहीं जा रहे हैं। मैं आपको ठीक है सर, ये आपका नजूमी नहीं है, आपका अधिकार है, हम नजूमी नहीं है, विवेक है। हम चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं जी, हाँ, हम चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों के मिसरूल के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार और इसका जो चुनाव आयोग जिस तरीके से एक लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उसके मुखालिफ हम लोग चुनाव। ठीक है सुरेंद्र सर, आपकी बात हमने सुनी सर, मैं सब बाकी मेहमान भी क्विक रिएक्शन में सबसे लेता हूं सर। अगर मैं अकू सर आपसे शुरुआत करके एक रिएक्शन कि दोनों फेजेस के बाद क्या रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, क्या सेंटिमेंट्स आपको लोगों को नजर आ रहे हैं? मैंने बताया ना कि 120 130 पे तो दोनों पहुंच रहे हैं, उसके आगे की लड़ाई जो है 15-17 सीटों की, वो कौन पार कर पाता है, या 170 पे कौन पहुंचता है, या 130 पे कौन रहता है, या उससे थोड़ा सा कम ज्यादा में, वो देखने वाला है। 130 मुझे लगता है हर दोनों पार्टियां, टीएमसी और बीजेपी, दोनों पहुंच रही हैं। इसके तो सर आपको भी लग रहा है कि मामला बिल्कुल इक्वल चलेगा?
या एकदम स्पष्ट साफ जनादेश पिछली बार की तरह? मैं समझता हूं कि इस बार आशोल परिवर्तन होगा आशोल परिवर्तन, और असली परिवर्तन। जनता ने आशोल परिवर्तन के लिए अपना वोट फिक्स कर दिया है। और दीदी जो कहती है कि एरा तो बाहरी बहिरागत, तो इस बार की जो लड़ाई है वो भारतीय और बहिरागतों के बीच में है कि भारतीय कौन है, बहिरागत कौन है। और इसीलिए फलता में जेके मॉडल नहीं चला और आपके डायमंड हार्बर में जो प्रसिद्ध डायमंड हार्बर मॉडल वो भी नहीं चला जी। तो ये तो सच्चाई है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस बेशक जी। लड़ने की कोशिश कर रही है और लड़ाई में है, ठीक है। पर क्या करे, जस्ट 10 सेकेंड्स। जी। ममता दीदी खुद कहती है राहुल जी के बारे में, अरे ये तो छोटो छेले, बाच्चा छेले, एकदम छोटो बाच्चा। तो वहीं पे तो सारी चीजें धूमिल हो जाता है। मुर्शिदाबाद मालदा बेल्ट में जरूर टक्कर में है कांग्रेस, ठीक है। पर मुझे लगता है कि 6-7% के आसपास वोट मिलेगा ठीक और है वोट सर।